हाय एवरीवन एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने इस मोडबस ट्रांसमीटर के बारे में बात किया था कि ये जो मोडबस ट्रांसमीटर है वो हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डेटा मोडबस RS485 प्रोटोकॉल पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मुझे इसका जो डेटा है वो मेरे लैपटॉप में या फिर मेरे सिस्टम में रीड करना है। अब अगर मोडबस TCP IP पे कोई डिवाइस डेटा प्रोवाइड करता तो मैं डायरेक्टली लैन केबल से उस डेटा को रीड कर सकता था, लेकिन ये जो मेरा डिवाइस है वो मुझे डेटा प्रोवाइड कर रहा है RS485 प्रोटोकॉल पे, तो वो उस डेटा को मैं डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे इस तरह का एक कन्वर्टर लगाना होगा जिसको हम बोलते हैं ATC कन्वर्टर। ठीक है, अब ये जो कन्वर्टर है वो सीरियल टू USB कन्वर्टर है। सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B- एंड A+ लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ से जो केबल निकल रही है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है और इसका जो आउटपुट है वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। सो ये जो सीरियल टू USB कन्वर्टर है वो यहाँ से डेटा रीड करेगा एंड उसको USB की फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे लैपटॉप में प्रोवाइड करेगा। और लैपटॉप में मैं किस सॉफ्टवेयर में उस डेटा को रीड करूँगा, तो लैपटॉप में हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं मोड स्कैन सॉफ्टवेयर में, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट अवेलेबल है। एंड दूसरा सॉफ्टवेयर है मोडबस पोल सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इन दोनों सॉफ्टवेयर में इसके डेटा को हम रीड कर सकते हैं, एज वेल एज वेरियस स्काडा सिस्टम में भी उसके डेटा को रीड कर सकते हैं, कैपवेयर में भी रीड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपको सिर्फ डेटा देखना है कि ये डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसका डेटा क्या आ रहा है, सिर्फ आपको वैलिडेट करना है डेटा, तो फिर आप मोड स्कैन या फिर मोडबस पोल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। अब इसका मैंने कनेक्शन किस तरह से किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप दोनों वाइट केबल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने डॉट किया हुआ है वो मेरा नेगेटिव केबल है, ये वाला पॉजिटिव केबल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है -N+। ओके, अब ये जो मेरा रेड केबल है, ठीक है, वो मेरा A+ है, RS485+। एंड ये जो मेरा ऑरेंज केबल है वो है RS485-। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो फर्स्ट केबल लगाया हुआ है, ठीक है, वो है RS485+ का। एंड यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल पे जो मैंने केबल लगाया है वो है RS485- का। तो इस तरह से हम लोग इस सीरियल टू USB कन्वर्टर है उसका कनेक्शन हमारे ट्रांसमीटर के साथ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो 5 वोल्ट एंड ग्राउंड वाला जो टर्मिनल है उसको आपको एज इट इज़ ब्लैंक रखना है, उस पर कोई कनेक्शन नहीं करना है। ओके, एंड हाँ, तो यही हो गया कनेक्शन, सिंपल कनेक्शन है। सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे देना है, पॉजिटिव आपका जो पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव, पावर सप्लाई का नेगेटिव, एंड देन A+ को आपको RS485+ में कनेक्ट करना है एंड B- को RS485- में कनेक्ट करना है। ओके, दैट्स इट। एंड इसका जो सेकंड एंड है वो मेरा USB है, जो कि मैंने लैपटॉप में कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं, सो यहाँ पे आपको दिस PC में जाना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है। ठीक है, ओके, एंड देन उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स कॉम एंड LPT, और यहाँ पे आप देख सकते हैं USB सीरियल पोर्ट COM3। सो ये जो मेरा डिवाइस है ATC कन्वर्टर वो मेरे लैपटॉप के साथ COM3 पोर्ट पे कनेक्टेड है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सो मैंने USB को रिमूव कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोर्ट वाला सेक्शन था वो डिसअपियर हो गया। इट मीन्स मेरा कोई भी कॉम पोर्ट यानी कि मेरा कोई भी डिवाइस मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं है। सो दैट इज़ वाई वो लिस्ट में आएगा ही नहीं। अब जैसे ही मैं वापस कनेक्ट करता हूँ वो वापस लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं USB सीरियल COM3। ओके, सो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये जो मेरा ATC कन्वर्टर है वो मेरा ट्रांसमीटर के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसका डेटा रीड करना है। ठीक है, USB तो हमने कनेक्ट कर लिया मेरे सिस्टम से, अब मुझे इसका डेटा रीड करना है, तो फिर वो हम कैसे करेंगे, मोड स्कैन सॉफ्टवेयर से। सो अभी हम इसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, इसको साइड में रखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कनेक्शन किस तरह से है। अब यहाँ पे मोड स्कैन ओपन किया हम लोगों ने। ओके, अब मोड स्कैन सॉफ्टवेयर एज अ मोड बस क्लाइंट वर्क करता है। ठीक है, कोई भी आपका मोड बस का डिवाइस है उसके डेटा को वो रीड करके वैलिडेट करता है कि हाँ, आपका डिवाइस डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो हमारा जो डिवाइस है वो सीरियल डिवाइस है एंड वो COM3 पे कनेक्टेड है, अभी हमने देखा। सो यहाँ पे आपको कनेक्शन में जाना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको COM3 सिलेक्ट करना है,
क्योंकि हमारा ये जो डिवाइस है वो COM3 पे कनेक्टेड है, दैट्स वाई। ओके, एंड यहाँ पे अब यहाँ पे जो बॉड रेट, वर्ड लेंथ एंड पैरिटी एंड स्टॉप बिट देना है वो आपको इस ट्रांसमीटर का देना है। ओके, आपका ये ट्रांसमीटर है या फिर आपने कोई और ट्रांसमीटर यूज़ किया या फिर कोई आपने और डिवाइस यूज़ किया मोडबस RS485 वाला, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब ये जो मेरा ट्रांसमीटर है उसका जो बॉड रेट है वो 9600 है, वर्ड लेंथ 8 है, पैरिटी नन है एंड स्टॉप बिट 1 है। सो दैट इज़ वाई मैं उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे ओके पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डिवाइस नॉट कनेक्टेड का जो एरर था वो निकल गया एंड यहाँ पे नया एरर आ गया, मोडबस मैसेज टाइम आउट। ये एरर इसीलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर को सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अब ये डेटा कहाँ पे प्रोवाइड करता है? कॉल स्टेटस में डेटा प्रोवाइड करता है, इनपुट स्टेटस में, होल्डिंग रजिस्टर में या फिर इनपुट रजिस्टर में, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मेरा टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर, वो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा इनपुट रजिस्टर पे। ओके, सो यहाँ पे मुझे इनपुट रजिस्टर सिलेक्ट करना है एंड स्टिल रिसीव इनवैलिड इन रिस्पॉन्स और मोडबस एक्सेप्शन, ये सारी एरर मुझे अभी भी मिल रही है बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे लेंथ 100 रखा है, क्योंकि ये जो मेरा मोडबस डिवाइस है उसके पास इतना लेंथ का डेटा है ही नहीं, उसके पास सिर्फ 2 लेंथ का डेटा है। सो यहाँ पे हमें 2 करना होगा। ठीक है, 2 कर दिया। अभी भी मुझे डेटा नहीं मिल रहा है बिकॉज ये जो एड्रेस है 30,001 एंड 30,002 उसके ऊपर तो वो डेटा देता ही नहीं है, 30,001 के ऊपर तो वो डेटा देता ही नहीं है। ठीक है, सो मुझे इंस्टेड ऑफ 30,001 मुझे सिलेक्ट करना होगा 30,002 एंड 30,003। सो यहाँ पे मैं राइट करूँगा 2 एड्रेस में। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखिए 30,002 पे मुझे टेम्परेचर मिल रहा है एंड 30,003 पे मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़ मिल रही है। ओके, अभी आप देखना जो नंबर ऑफ पोल्स है उतने ही वैलिड रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एंड जब भी ये ATC कन्वर्टर आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है एंड वैलिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे ये जो रेड एंड ग्रीन LED है वो ब्लिंक होती है। ठीक है, आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये दोनों LEDs ब्लिंक हो रही है। इट मीन्स ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है मेरे लैपटॉप को वो प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये LEDs ब्लिंक हो रही है। अगर ये प्रॉपर डेटा प्रोवाइड नहीं करता तो LED ब्लिंक होने वाली ही नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 30,002 है एंड 30,003 है उसमें 30,002 स्टैंड करता है टेम्परेचर के लिए एंड 30,003 स्टैंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 284 है। अब 284 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में टेम्परेचर दिया हुआ है कि हमारा जो टेम्परेचर है एक्चुअल सराउंडिंग टेम्परेचर वो 28.4 है। ठीक है, सो जब भी आप इस डेटा को किसी सॉफ्टवेयर में रीड करते हैं जैसे स्काडा हो गया, कैपवेयर हो गया, तो आपको डिवाइड बाय 10 करके इसका एक्चुअल वैल्यू लेना है। ओके, एंड सेम फॉर 30,003, ये हमारा परसेंटेज ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो उसका एक्चुअल वैल्यू है 68.1। सो अगेन आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करके उसका वैल्यू लेना है। गॉट इट? तो इस तरह से आप मोडस्कैन सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस तरह के किसी भी मोडबस RS485 डिवाइस का डेटा रीड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस तरह का ATC कन्वर्टर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल होगा। अब हम लोगों ने मोडस्कैन सॉफ्टवेयर में तो डेटा रीड कर लिया। अब एक बार मोडस्कैन सॉफ्टवेयर में हमारा डेटा आ गया, इट मीन्स कि हमारा डेटा हमारे लैपटॉप तक तो पहुंच गया। अब हम इस डेटा को किसी भी स्काडा सॉफ्टवेयर में, नोड-रेड में, कैप सर्वर में या फिर कोई और उस तरह का सॉफ्टवेयर है उसमें डेटा इजीली रीड करके उसके ऊपर आपको कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन काम होता है कि डेटा को मोडस्कैन में लाना, जो कि हमने ला दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ATC कन्वर्टर एंड विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारा ट्रांसमीटर है उससे। ठीक है, अब इस कनेक्शन में या फिर इसमें कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ATC कन्वर्टर जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो ट्रांसमीटर है उसका लिंक हमने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है कि ये आपको परचेस कहाँ से करना है। ओके, सो आई होप ये जो कनेक्शन है एंड ये डेटा हम लोग रीड कैसे करते हैं वो सारी चीज़ आपको क्लियर है। ओके, सो अगर आपको स्टिल इसी में कोई डाउट है तो आपको पता है आपको कहाँ पे पूछना है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में शायद हम नोड-रेड से कनेक्शन बनाएं या फिर ZLAN 5143D करके जो हमारा गेटवे था उसे इस सीरियल डेटा को TCP में कन्वर्ट करके मोडस्कैन में रीड करें। सो काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल है, सो वो सारी चीज़ें हम 1 by 1 एक्सप्लोर करेंगे। ओके,
So we will meet you in the next video. Till then, take care, goodbye, and thank you.